Dear students, welcome all of you. I am Vivek Chaturvedi. Today's class is Chapter 2 Exponents of Real Numbers, Exercise 2.1, Lecture 8. Question 7 first. Solve the following equation for x. Equation है 2 power 2x minus 2 power x plus 3 plus 2 power 4 equal to 0. सेकेंड स्टेप में हम देखते हैं 2 power 2x minus 2 power x into 2 power 3 plus 2 power 4 equal to 0. यहाँ 2 power x into 2 power 3, इसमें फार्मूला x पावर m प्लस n इक्वल टू x पावर m इंटू x पावर n ये अप्लाई किया गया है. तो आप देखिए m की जगह पे x है और n की जगह पे 3 है. अब थर्ड स्टेप में आते हैं तो 2 पावर 2x को हम लिख सकते हैं 2 पावर x होल पावर 2. ये फार्मूला भी आपको पता है, x पावर m होल पावर n इक्वल टू x पावर mn होता है. ये 2 क्यूब जो है इसको सिंप्लीफाई कर 8 लिख दिया गया है इनटू 2 पावर x, ये जो बचा हुआ उसको लिख लेते हैं, और प्लस 2 पावर 4 इक्वल टू 16 इक्वल टू 0. लेट 2 पावर x इक्वल टू y, देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16, 2 पावर x की जगह पे y शिफ्ट करते हैं तो ये y स्क्वायर हो गया, और माइनस 8, यहाँ 2 पावर x है बीच में तो इसकी जगह पे y हुआ मीन्स 8y और प्लस 16 है इक्वल टू 0. अब अगले स्टेप में y स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4, ये 8y को लिख सकते हैं, और प्लस 16 को 4 स्क्वायर ये लिख सकते हैं इक्वल टू 0. तो आप देखेंगे कि ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये दिख रहा है. तो a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर, 2ab मीन्स 2 इंटू वाई इंटू 4, और b स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर. तो इसको लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर मीन्स y माइनस 4 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. देयरफॉर y माइनस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4 आ गया. पुटिंग y इक्वल टू 2 पावर x, देयरफॉर 2 पावर x इक्वल टू 4. 4 को हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसका बेस इक्वल हो जाएगा, जिससे एक्सपोनेंट को हम इक्वल कर सकते हैं. नाउ ऑन इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स x इक्वल टू 2. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. क्वेश्चन 7.2 फाइंड x if 3 power 2x plus 4 plus 1 equal to 2 into 3 power x plus 2. अब हम 3 पे पावर 2x plus 4 को 3 पावर x plus 2 होल पावर 2 ये लिख सकते हैं. ये फार्मूला है x पावर mn इक्वल टू x पावर m होल पावर n. तो ये हमने लिख लिया, प्लस 1 इक्वल टू 2 इंटू 3 पावर x प्लस 2. तो अब यहाँ आप देखेंगे कि 3 पावर x प्लस 2 ये LHS में है और RHS में भी 3 पावर x प्लस 2 है. तो इस इक्वेशन में 3 पावर x प्लस 2 को y रखते हैं तो यहाँ देखिए y स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2y. अब इसको एक साइड में ही शिफ्ट करते हैं तो ये y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 ये आया. अब हम इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में शिफ्ट करते हैं तो देखते हैं ये y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 0. तो इसको हम लिख सकते हैं y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0. यहाँ आप देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर. तो इसी फार्मूले को हमने अप्लाई किया है. अब आप देखिए y माइनस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर y इक्वल टू 1. y की वैल्यू है 3 पावर x प्लस 2 है तो 3 पावर x प्लस 2 इक्वल टू 1 है. 1 मीन्स 3 पावर 0 आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमको बेस जब इक्वल करेंगे तभी एक्सपोनेंट को भी इक्वल किया जा सकता है. और आपको पता है कि किसी भी नंबर पर अगर एक्सपोनेंट 0 है तो उसकी वैल्यू
1 होती है, मीन्स x पावर 0 इक्वल टू 1 है, तो इसको हमने 3 पावर x प्लस 2 इक्वल टू 3 पावर 0 लिख लिया। तो ये एक्सपोनेंट को हम इक्वल करते हैं, देयरफॉर x प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड फाइनली x इक्वल टू -2। क्वेश्चन 7.3 फाइंड x if 4 power x minus 1 into 0.5 whole power 3 minus 2x equal to 1 upon 8 पावर x। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इसके बेस को सेंट्रलाइज करते हैं। तो आप देखिए 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो यहाँ 4 को हमने 2 स्क्वायर लिखा, 0.5 को 5/10 इसको रेशनलाइज किया, और ये 1/8 है, तो वैसे एज इट इज हमने छोड़ दिया। वैसे 1/8 को 2 क्यूब में लिख सकते हैं, इसको बाद में हम उसको उस फॉर्म में शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ आप देखिए 2 पावर 2 होल पावर x माइनस 1 इंटू 5/10 होल पावर 3 माइनस 2x इक्वल टू 1/8 होल पावर x। ये सेकेंड स्टेप रहा। और थर्ड स्टेप में हम x पावर m होल पावर n को वाला जो फार्मूला है उसको अप्लाई करते हैं, x पावर m होल पावर n इक्वल टू x पावर mn। तो यहाँ आप देखिए 2 पावर 2 इंटू एक्स माइनस 1 ये हो गया। 5/10 को हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा होल पावर 3 माइनस 2x, और 1/8 को यहाँ 1/2 क्यूब ये लिख सकते हैं, होल पावर x हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। अब यहाँ आप देखिए ये जो एक्सपोनेंट था उसको मल्टीप्लाई किया गया, तो ये 2 पावर 2x माइनस 2 इंटू, अब 2 जो डिनोमिनेटर में था उसको हम न्यूमरेटर में हमने शिफ्ट किया, तो 2 पावर -1 हुआ, मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2x ये हो गया, इक्वल टू यहाँ भी वही हमने किया, 2 पावर 3 जो डिनोमिनेटर में था उसको हमने न्यूमरेटर में शिफ्ट किया, तो 2 पावर -3 होल पावर x हुआ। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 2 पावर 2x माइनस 2 इंटू 2 पावर, ये मल्टीप्लिकेशन -1 से 3 माइनस 2x में किया हमने, तो -3 प्लस 2x हुआ, और यहाँ भी x पावर m पावर n इक्वल टू x पावर mn इसको अप्लाई किया, तो 2 पावर -3x ये आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखेंगे कि बेस तो सभी का 2 है, और यहाँ आप देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन है, तो इसको x पावर m इंटू एक्स पावर n इक्वल टू एक्स पावर m प्लस n ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ 2 पावर ये दोनों एक्सपोनेंट को ऐड कर लिया गया, और इक्वल टू 2 पावर -3x। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 पावर 2x माइनस 2 -3 प्लस 2x इक्वल टू 2 पावर -3x। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट साइड में 2 के एक्सपोनेंट को सॉल्व करने पर 2 पावर 4x माइनस 5 इक्वल टू 2 पावर -3x ये आया। तो आप देखेंगे इसका बेस इक्वल है 2 और 2, तो इसके एक्सपोनेंट भी सेम होंगे, इक्वल होंगे, देयरफॉर 4x माइनस 5 इक्वल टू -3x। अब x के कोफिशिएंट को एक साथ LHS में लेते हैं, तो 4x प्लस 3x इक्वल टू 5, देयरफॉर 7x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू 5/7। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू।